लेबनान में जंग का दायरा फैलने लगा। इसराइल ने फिजाई कार्रवाइयों के बाद अब भारी तोपखाने से हमले शुरू कर दिए। हमले के दौरान जनूबी लेबनान में धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। हमले के दौरान हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने भी गोलान हाइट्स पर एक इसराइली फौजी मकाम को रॉकेटों से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इतवार की सुबह गोलान की पहाड़ियों में वाक़ केला बैरिक्स पर रॉकेट हमलों की एक सिलसिलावार कार्रवाई की गई। उधर जनूबी लेबनान पर इसराइल के हमले में हमास के अहदेदार के शहीद होने की तस्दीक हो गई। इसराइल का हमला जनूबी लेबनान के शहर सैदा के इलाके में किया गया था, जिसमें हमास के अहदेदार विसाम तहा शहीद हो गए। उधर लेबनानी हुकूमत का कहना है कि 2 मार्च को इसराइली हमलों के शुरू होने के बाद से अब तक हलाकतों की तादाद 826 तक पहुंच चुकी है। लेबनान में जंग का दायरा फैलने लगा। इसराइल ने फिजाई कार्रवाइयों के बाद अब भारी तोपखाने से हमले शुरू कर दिए। हमले के दौरान जनूबी लेबनान में धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। हमले के दौरान हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने भी गोलान हाइट्स पर एक इसराइली फौजी मकाम को रॉकेटों से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इतवार की सुबह गोलान की पहाड़ियों में वाक़ केला बैरिक्स पर रॉकेट हमलों की एक सिलसिलावार कार्रवाई की गई। उधर जनूबी लेबनान पर इसराइल के हमले में हमास के अहदेदार के शहीद होने की तस्दीक हो गई। इसराइल का हमला जनूबी लेबनान के शहर सैदा के इलाके में किया गया था, जिसमें हमास के अहदेदार विसाम तहा शहीद हो गए। उधर लेबनानी हुकूमत का कहना है कि 2 मार्च को इसराइली हमलों के शुरू होने के बाद से अब तक हलाकतों की तादाद 826 तक पहुंच चुकी है।